नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। सीएम पुष्कर सिंह धामी का चुनाव प्रचार अभियान जारी है। आज सीएम धामी ने अल्मोड़ा की द्वाराहाट विधानसभा में चुनाव प्रचार किया। बीजेपी उम्मीदवार अजय टम्टा के लिए जनता से वोटों की अपील की। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस राज में सिर्फ घोटाले हुए, हर दिन नया घोटाला कांग्रेस राज में होता था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ईवीएम का बहाना बनाती है और 4 जून के बाद कांग्रेस फिर ईवीएम की ही बात करने वाली है। 2014 से पहले प्रत्येक दिन देश के अंदर एक नया घोटाला होता था। भाइयों बहनों, आप जानते हैं घोटालों की लाइन लगी रहती थी। उस समय लोग कहने लगे थे सरकार में घोटाला नहीं चल रहा है, बल्कि घोटालों में ही सरकार चल रही है। ऐसा एक समय आ गया था। लेकिन पिछले 10 सालों में मोदी जी के समय में देश के अंदर एक भी घोटाला नहीं हुआ है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि मैं न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। भाइयों बहनों, पिछले 10 सालों से कांग्रेस को भ्रष्टाचार करने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। तो खिसियाई हुई बिल्ली की तरह रोज सुबह शाम जहां भी चुनाव हारते हैं वहां ईवीएम का बहाना बनाते हैं। भैया ईवीएम चिल्लाते हैं। 4 तारीख के बाद फिर ईवीएम की बात करेंगे, अपनी मुंह छिपाई करेंगे, और जिन राज्यों में जीत जाते हैं वहां ये बात बंद कर देते हैं। जब हार जाते हैं तो कुछ न कुछ कहना शुरू कर देते हैं। मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा के दन्या में भी जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी के लिए जनता से वोट की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के दिशा निर्देश में कई काम हो रहे हैं। मानस खंड को लेकर भी काम चल रहा है, जिसके तहत जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहत कई काम होने हैं। सीएम ने कहा कि देश की आजादी के बाद मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो पहाड़ की चिंता करते हैं। जागेश्वर के यशस्वी विधायक कहीं कोई मुकाबला नहीं है। लोगों में बहुत उत्साह है, जोश है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 10 सालों में देश के लिए काम किया है, अपने जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण लगाया है, जो तपस्या की है, उसका फल मिलने का समय आ गया है। और जनता फल देने के लिए तैयार है, उत्तराखंड से भी, क्योंकि मोदी जी का बहुत लगाव है। हरिद्वार जिले में सैनी वोटर्स को साधने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चुनाव प्रचार किया और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। नायब सैनी ने भोगपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण उत्तराखंड की जनता में भारी उत्साह है। उन्होंने जो सम्मान उत्तराखंड की जनता को दिया है, उसे देखकर तय है कि यहाँ की जनता 5 सीट पर एक बार फिर मोदी सरकार को ही प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी और इन 5 सीटों पर जीत दिलवाएगी। ये बड़ा जोश और उत्साह लोगों में है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण, नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान दिया है, उस सम्मान के कारण आज पूरा का पूरा उत्तराखंड के लोग एक मुश्त नरेंद्र मोदी जी को 5 की 5 लोकसभा की सीटें देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने। चमोली के गौचर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रचार के दौरान बड़ी बात कही। राजनाथ ने अनिल बलूनी को केंद्र में बनने वाली नई सरकार में मंत्री बनाने का इशारा किया। राजनाथ सिंह ने बलूनी को जिताने की अपील की लोगों से। साथ ही कहा कि पौड़ी गढ़वाल के लोग याद रखें कि वो सिर्फ एक सांसद चुनकर नहीं भेज रहे। इसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि समझदार के लिए इशारा काफी है। राजनाथ सिंह ने इशारों में साफ किया कि चुनाव जीतने के बाद बलूनी को केंद्र की सरकार में मंत्री पद की बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और इसलिए कहा कि सिर्फ सांसद नहीं चुनने जा रहे हैं आप। अनिल बलूनी को संसद से बढ़कर मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने वाली है। राजनाथ सिंह ने अनिल बलूनी की जमकर तारीफ की और कहा कि वो हमेशा उत्तराखंड के लिए सोचते रहते हैं। ऐसे लोग उत्तराखंड की धरती पर पैदा हुए। तो बहनों भाइयों, अनिल बलूनी जी को भारी मतों से विजय दिलाइए। बस एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं। फिर से दोहराना चाहता हूं, आप लोग केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं। वारे उत्तराखंड, अकलेमंद इशारा काफी।
इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने काशीपुर में भी जनसभा की, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नैनीताल सीट पर कैंडिडेट अजय भट्ट शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस विलुप्त होने की कगार पर है और अब कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी। वहीं सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ दावे करती है जबकि बीजेपी काम करके दिखाती है। सीएम धामी ने कहा कि अब की बार 400 पार सीट तय है। मैं काशीपुर की जनता की ओर से माननीय राजनाथ सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में प्रचार के बाद सतपाल महाराज ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल मेरे चेले रहे हैं। मैंने उन्हें टिकट दिलवाया था, लेकिन अब मैं ऐसी पार्टी में आ गया हूं जो राम मंदिर बना रही है, राम की पूजा करती है। गोदियाल उस पार्टी में है जहां राम की उपेक्षा होती है, बाबर की मजार पर हाजिरी दी जाती है। साथी थे और हमारे चेले थे, उनको टिकट मैंने दिलवाया और इन्होंने फिर जो है शिवानंद नौटियाल को हराया। तो निश्चित रूप में, परंतु आपको पता है मैं अब ऐसी पार्टी में आ गया हूं जो राम मंदिर बना रही है, राम की पूजा करती है और राम राज लाने का संकल्प पूरा कर रही है। और ये अब उस पार्टी में है जहां पर राम का एक उपेक्षा होती है। राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंदर ये लोग नहीं गए, पर बाबर की मजार के ऊपर ये सब लोग हाजिरी दे के आए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, 3 तलाक और राम मंदिर जैसे मुद्दों को तो बीजेपी चुनाव में आक्रामक ढंग से पेश कर ही रही थी। अब बाबर की मजार पर भी सियासत गर्मा गई है। देखिए ये रिपोर्ट। ऋषिकेश की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के नाम पर विपक्ष पर करारा हमला किया और कांग्रेस को सनातन विरोधी करार दिया। इसके कुछ ही वक्त बाद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज बाबर की मजार का जिक्र करने लगे। सतपाल महाराज ने बड़ा आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग भले ही राम मंदिर नहीं जाते हों, लेकिन इनके नेता बाबर की मजार पर श्रद्धांजलि देने काबुल तक जाते रहे हैं। मैं इतना बताना चाहूंगा कि 1959 के अंदर नेहरू जी जो हैं बाबर की मस्जिद के मजार के ऊपर गए थे। इंदिरा गांधी 1968 में गई थी और राजीव गांधी 1976 में बाबर की मजार पर गए थे। उसके बाद राहुल गांधी 205 में जब वो मनमोहन सिंह जी के साथ अफगानिस्तान गए तो ये फिर वहां जाकर के मजार पर गए। सतपाल महाराज ने कांग्रेस पर आरोप लगाया तो आग बबूला कांग्रेस ने सबूत मांग लिए। यही नहीं, कांग्रेस ने सवाल पूछ लिया कि पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पर कौन गया था, क्या लाल कृष्ण आडवाणी वहां नहीं गए थे। कांग्रेस ने साफ कहा कि बीजेपी के पास मंदिर मस्जिद के अलावा कहने और बोलने को कुछ नहीं बचा। वो शायद भूल गए कि जिन्ना की मजार में लाल कृष्ण आडवाणी गए थे। जिन्ना की मजार में डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं गए थे, सोनिया गांधी या राहुल गांधी नहीं गए थे। जिन्ना की मजार में लाल कृष्ण आडवाणी गए थे, जिसके बाद उनको बर्फ में लगा दिया गया। और आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता छोटे से लेकर के बड़े तक, वो उनके पास हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद मजार इसके अलावा कुछ करने को है ही नहीं। उनके पास अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने को नहीं है। लोकसभा चुनाव में मुख्य मुद्दे एक बार फिर गायब नजर आ रहे हैं। सिर्फ मंदिर मस्जिद ही सियासी गर्मी दे रहे हैं और बीजेपी बाबर की मजार के आरोप जड़ रही है तो कांग्रेस ने भी जिन्ना की मजार से तीखा जवाब दिया है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस का प्रचार अभियान भी जारी है। हरिद्वार में आज कांग्रेस ने युवा कांग्रेस न्याय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन प्रीतम सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश का युवा बेरोजगार हो गया है। हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने कहा कि आज युवा कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है। कांग्रेस ने हरिद्वार में बड़ी जीत का दावा किया। सम्मेलन प्रियंका जी के आगमन के स्वागतार्थ हो रहा है और मैं युवा कांग्रेस को बहुत बधाई देता हूँ। और कल बड़ी संख्या में युवा प्रियंका गांधी जी को सुनने के लिए देवी ग्राउंड पर। प्रियंका गांधी जी आ रही हैं कल रुड़की में। निश्चित रूप से उनके आने से जो है चुनाव में बदलाव आएगा और जो हालात आज की तारीख में है उनसे मैं समझता हूँ कि आम जन त्रस्त है, महंगाई चरम पर है। आज जो है कांग्रेस की तरफ युवा बहुत आशा भरी निगाह से देख रहा है। हमारे राहुल गांधी जी की गारंटी है कि सत्ता में आते ही 25 लाख युवाओं को पहले उसमें हम रोजगार देने का काम करेंगे।
उधर कांग्रेस ने नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर बेताल घाट में जनसभा की, जिसमें प्रत्याशी प्रकाश जोशी के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज्य के नेता फ्लॉप हो गए, इसलिए दूसरे राज्यों से नेताओं को बुलाया जा रहा है। प्रकाश जोशी ने कहा कि अजय भट्ट ने जो उनके खिलाफ शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज करवाई है, उसके लिए भी झूठा शपथ पत्र दिया है। स्टार प्रचारक ये सरेंडर कर चुके हैं, इसलिए बाहरी जो नेता हैं देश के, प्रदेश के, अन्य प्रदेशों के नेताओं को लाकर जनता को फिर एक बार गुमराह करना चाहती है। लेकिन जनता अब इनके झांसे में। उन्होंने कल चुनाव आयोग में शिकायत करी कि प्रकाश जोशी झूठ बोल रहे हैं। मेरी सांसद निधि के बारे में जो सवाल था कि 17 में से सिर्फ 7 करोड़ खर्च कर पाए। अब वो जो आरोप है उनका इसलिए झूठा है। एक तो लोकसभा का जो रिकॉर्ड है, भारत सरकार का रिकॉर्ड, और 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर एक साथ वोटिंग होनी है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर बीजेपी के अनिल बलूनी मैदान में हैं। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में उत्तराखंड की 5 सीट जीतने का दावा किया है। साथ ही बलूनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार 13 राज्यों में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीतने वाली है। अनिल बलूनी से अब गढ़वाल की जनता क्या उम्मीद करे? देखिए, मेरे जीवन का हर पल पल और हर कण कण गढ़वाल की जनता के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए मैं निश्चित तौर पे बहुत कुछ चीज़ें मेरी प्लानिंग में हैं। मैं आने वाले समय में उत्तराखंड में, गढ़वाल में पलायन रोकने के लिए एक बिल्कुल महायुद्ध की शुरुआत करने वाला हूं। और निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि इस पलायन को, देवभूमि को, यहाँ के पलायन को रोकने के लिए जो काम है वो सब करूँगा। और भगवान ने चाहा तो मैं सफल भी होऊंगा। इसके सकारात्मक परिणाम आपको कुछ दिनों में दिखने लगेंगे। तो हम लोग उम्मीद करें कि गढ़वाल उत्तराखंड की 5 प्रधानमंत्री मोदी को आप लोग तोहफे में देंगे इस बार बीजेपी? देखिए, 5 तय है। ऐसे 11 प्रदेश हैं शायद इस वक्त जहाँ कांग्रेस शून्य पे है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बहुत ज़्यादा स्टेट ऐसे हैं। आप मान के चलिए इस बार वो 11 राज्य जो हैं वो 13 होने वाले हैं। क्योंकि बंगाल में एक अधीर रंजन चौधरी जीते तो जो इस बार वो सीट भी चले जाएगी। उड़ीसा में भी एक सीट नहीं रहेगी। तो ऐसे में 13-14 राज्य हो जाएंगे जहाँ कांग्रेस शून्य पे होगी। लोग जानते हैं कि अपना वोट खराब नहीं करना है, सब जानते हैं, पूरा उत्तराखंड भी जानता है, पूरा देश जानता है अपना वोट खराब नहीं करना है। कोई अपना वोट खराब नहीं करने वाला, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हैं। और केंद्र में क्या भूमिका हम लोग उम्मीद करें, जो आपके पुराने दोस्त हैं, सहयोगी है? देखिए, जो भूमिका होगी वो तो खैर समय बताएगा। लेकिन ये बात तय है कि भारत सरकार का कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी बड़ा मंत्री, हर आदमी, हर मंत्री उत्तराखंड के, गढ़वाल के हर देरी पे खड़ा रहेगा, दरवाजे पे खड़ा रहेगा। इस गढ़वाल के विकास के लिए भारत सरकार का कोई मंत्री यहाँ हर वक्त रेडी रहेगा, ये मैं विश्वास दिला के जा रहा हूँ। गढ़वाल वीवीआईपी क्षेत्र होगा। यहाँ भारत सरकार का कोई विभाग ऐसा हो जिसमें काम अटकता हो, ऐसा हो नहीं सकता। गढ़वाल का नाम सुनते ही भारत सरकार में फाइल जो है वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलेगी। शुभकामनाएं अनिल जी, न्यूज 18 की तरफ से। बहुत धन्यवाद आपका। अनिल बलूनी ने ऋषिकेश में कुछ लोगों से मुलाकात की और इस दौरान एक बच्चे से बातचीत करते दिखे। अनिल बलूनी खुद रिपोर्टर बन गए। न्यूज 18 का माइक लेकर बच्चों से ही सवाल शुरू कर दिए। आप भी देखिए मजेदार चुनावी सवाल जवाब। कौन जीतेगा बेटा चुनाव में? मोदी, पक्का ही मोदी जीतेगा। और आप किसके साथ बैठे हो? मैं अंकल के साथ बैठा हूँ जो कोटद्वार से हैं। कोटद्वार से एमपी हैं, एमपी हैं। और आपने सुना अब की बार 400 बार? अब की बार 400 बार। अब की बार 400 बार? हाँ। नहीं। कैसा लगा ऋषिकेश आपको? अभी तो हमने विजिट करा है, पर मुझे पता नहीं। मैं राइट देखूंगा कैसे हैं एक्सप्लोरेंस। आप राफ्टिंग करने जाएंगे? बिल्कुल। अभी राफ्टिंग नहीं की है? नहीं, मैंने कभी नहीं किया, पर मेरे मम्मी पापा ने किया था। आपको उत्तराखंड कैसा लगता है?
अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कभी कभी। और आपको कोटद्वार कैसा लगता है? कोटद्वार तो बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे दादा वहाँ पे रहते हैं। और मोदी जी आपको अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि दे आर, बिकॉज मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज द हेड ऑफ आवर कंट्री। आई लव मोदी अ लॉट एंड अ लॉट। उत्तराखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारकों के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। अब 13 और 14 अप्रैल को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में होंगे। सीएम योगी 13 अप्रैल को हल्द्वानी में जनसभा करेंगे। 14 अप्रैल को देहरादून, श्रीनगर और हरिद्वार में योगी की जनसभा है। 14 अप्रैल को ही स्मृति ईरानी मसूरी, नौगांव, अगस्त्यमुनि में जनसभा को संबोधित करेंगी। और इसी के साथ 16 अप्रैल को अमित शाह कोटद्वार में रोड शो करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। 16 अप्रैल को अनुराग ठाकुर चकराता, विकासनगर के दौरे पर होंगे। और हल्द्वानी में कल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सीएम योगी नैनीताल, उधम सिंह नगर से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में रैली करेंगे, जिसकी तैयारी MBPVG स्कूल के ग्राउंड में जोर शोर से चल रही है। बीजेपी कार्यकर्ता सीएम योगी की रैली की तैयारियों में जुटे हैं। सभा की पूरी तैयारी है। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, यहाँ से उनकी मांग भी है। पूरी की पूरी जनता वहां पर आएगी। हर तरीके से सभा में जो काम होते हैं वो सारे काम किए हैं। बीजेपी में स्टार प्रचारकों की फौज है तो कांग्रेस में पूरा दारोमदार प्रियंका गांधी के कंधों पर है। प्रियंका गांधी के बाद कांग्रेस का दूसरा कोई स्टार प्रचारक उत्तराखंड आएगा, इसकी कोई जानकारी नहीं, कोई उम्मीद नहीं। और ऐसे में कांग्रेस को राज्य के नेताओं से बड़ी उम्मीदें हैं। अब 5 दिन प्रचार के बचे हैं और शनिवार को कांग्रेस की पहली स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी उत्तराखंड में होंगी। रामनगर और रुड़की में प्रियंका की रैली माहौल बदलेगी, ये उम्मीद कांग्रेस को है। नेता विपक्ष यशपाल आर्य की माने तो 5 सीटों में सबसे ज्यादा डिमांड प्रियंका गांधी की थी और शनिवार के लिए रामनगर और रुड़की पूरी तरह तैयार है। प्रियंका जी हमारी स्टार प्रचारक ही नहीं, एक जनता में उनका एक जनता भी चाहती है कि वो हमारे बीच में आए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी एक उत्साह है और उनके चाहे रामनगर हो चाहे रुड़की हो, और मांग भी है, डिमांड भी है कि पूरे प्रदेश में वह हर लोकसभा क्षेत्र में हमारे जो कैंडिडेट्स है वो चाहते हैं कि वह प्रचार के लिए आए। प्रियंका गांधी की रैली के बाद प्रचार के लिए 4 दिन बचेंगे। ऐसे में प्रियंका गांधी के अलावा किसी दूसरे स्टार प्रचारक के आने की उम्मीद कम है। लिहाजा कांग्रेस का प्रचार राज्य के सीनियर नेताओं और उम्मीदवारों के भरोसे है। हमारा कौन स्टार प्रचारक नहीं है? अध्यक्ष जी स्टार प्रचारक हैं, नेता प्रतिपक्ष स्टार प्रचारक हैं, प्रीतम सिंह जी स्टार प्रचारक हैं, गोदियाल जी स्टार प्रचारक हैं, हरीश रावत जी स्टार प्रचारक हैं। कांग्रेस को उत्तराखंड में स्टार प्रचारक के नाम पर एकमात्र प्रियंका गांधी मिली और अब देखना होगा कि अपनी 2 रैलियों से प्रियंका गांधी कितना माहौल बदल पाती हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 की टीम इन दिनों विभिन्न क्षेत्रों में ग्राउंड जीरो पर जाकर वोटर्स का मन टटोल रही है कि लोकसभा चुनाव और चुनाव में खड़े कैंडिडेट्स को लेकर लोगों का सोचना क्या है। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। नैनीताल संसदीय टीम की किच्छा विधानसभा में जब हमारी टीम पहुंची तो टेम्पो स्टैंड पर हमने लोगों का मन टटोला। किच्छा विधानसभा सीट में करीब 1,40,000 वोटर्स हैं, जिसमें मुस्लिम, पंजाबी और दलित वोटर्स का दबदबा है। अब समस्या भाई साहब बताया जाए तो ये सब अलग अलग पार्टी अलग अलग ही है, किसका नाम लिया जाए बताइए। लेकिन कोई दिक्कत है आपको लगता होगा अपने क्षेत्र में? क्या है दिक्कत? तो फिलहाल कुछ नहीं है, बाकी ये बेरोजगारी है। सोचे कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, जनता परेशान है, रोजगार नहीं है, रोजगार के कई तरीके हैं, उसको अगर सरकार सोचती है गरीबों के लिए रोजगार देने के लिए तो रोजगार मिलेगा। पार्टी तो देखो कोई भी हो, हमें वोटिंग देनी है, वोटिंग करना ही करना है। हो ही रहा है विकास इस टाइम, मगर अब की जो परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन चाहते हैं जी। क्या चाहते हैं परिवर्तन? सेंटर में चाहते हैं, कहाँ चाहते हैं?
सेंटर में भी हो, सेंटर में ही हो। कांग्रेस को ही जिताएंगे हम तो यहाँ से अपने। अच्छा, क्यों जिताएंगे कांग्रेस को? मतलब क्या कुछ काम किए कांग्रेस में? सर कांग्रेस में लोग पूछते भी हैं, आके बातचीत भी करते हैं, कहते सुनते भी हैं। किच्छा से लगी नानकमत्ता विधानसभा भी है। इस सीट पर 1,30,000 वोटर्स हैं, जिसमें थारू जनजाति के वोटर सबसे ज्यादा हैं। इसके साथ ही पर्वतीय और सिख वोटर्स की भी अच्छी खासी तादाद है। चुनाव को लेकर हम सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा बीजेपी सरकार हो और बहुत अच्छा कार्य किया है। हमारे क्षेत्र का जो उत्तराखंड का है या कहीं भी क्षेत्र का पूरे देश का है, तो बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है इन लोगों का। जो है मोदी जी के कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, जो भी हुए हैं। मैं तो डेली बीजेपी का ही कार्य करता हूँ। अच्छा, बीजेपी का कार्य करता हूँ। जब से होश संभाला है मैंने बीजेपी को ही वोट दिया। अच्छा, तो बीजेपी को ही क्यों वोट दिया आप? क्योंकि मेरे को पार्टी चाहती है ये। अच्छा, मैंने कांग्रेस को कभी नहीं दिया होगा। वोटर्स के बीच कांग्रेस और बीजेपी को लेकर पूरी तरह से मन बना हुआ है कि किसे किस पार्टी को वोट देना है। बीजेपी और कांग्रेस को लेकर लोगों के अपने अपने तर्क भी हैं। न्यूज़ 18 के लिए ऊधम सिंह नगर से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। हरिद्वार में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूट के मामले में फरार चल रहे दोनों बदमाशों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। दोनों पर हरिद्वार पुलिस ने 10-10 हजार का इनाम घोषित किया था। घर बैठे ऑनलाइन कमाई का झांसा देकर ठगने वाले गैंग के एक सदस्य को एसटीएफ ने छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया। आरोपी ने देहरादून की एक महिला से ठगी की थी। कोटद्वार में 16 किलो गांजे और 70 ग्राम चरस के साथ पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों को जेल भेजा। बागेश्वर के कमेड़ी गांव में घास काटने गई एक महिला को सांप ने काटा। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रामनगर के छोई में एक गुलदार एक गौशाला में जा घुसा और बंधी घाय भैंस के पास ही लेट गया। गुलदार जख्मी था, उसे इलाज के लिए भेजा गया। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित ने मांग की है कि अनावश्यक वीआईपी दर्शनों पर रोक लगाई जाए, आम श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो। बागेश्वर में बीजेपी का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अब गरुड़ में जनसभा। रुद्रप्रयाग में चुनाव के लिए सभी तैयारियां तेज हो गई है। जिले के 181 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जानी है, जिसका ट्रायल किया गया। बागेश्वर के सभी मतदाताओं को डीएम अनुराधा पाल की ओर से निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा। 19 अप्रैल को मतदान करने की अपील की गई। चुनाव के चलते बागेश्वर की डीएम ने जिले के कई पोलिंग बूथ्स पर तैयारियों का जायजा लिया। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।